In this video, we can see that how we can create a assembly drafting. Okay. Assembly कैसे करता है वो इंडिविजुअल पार्ट का एक वीडियो के बाद अभी असेंबली पूरा असेंबली का ड्राफ्टिंग करने के ठीक है। उसके लिए अभी सेम ही है, अभी जाके क्रिएट एमएम ड्राफ्टिंग एनोमोरिंग्स क्रिएट करने के ड्राफ्टिंग पे व्यू लेने के था। देन हमको ये सेट करना पड़ेगा आईएसओ क्या देन एट्रीब्यूट्स पे तरह करने के क्या क्या दिखाने के वो सभी लाइन। देन शीट का नाम देने के मैंने फॉर एग्जांपल लोअर असेंबली ओके। देन हमको फ्रेम सेलेक्ट करने के फ्रेम एडिट कर सकते हैं, नहीं तो वी कैन गो फॉर द एनी फ्रेम। ओके ओके। अभी लोअर असेंबली हमको कॉल करने के, नहीं तो वी विल कॉल द एंटायर असेंबली। कंप्लीट असेंबली ड्राइंग हम कॉल करता हूँ। सो गो फॉर द व्यू क्रिएशन के अंदर सेलेक्ट करने के इधर हम इंडिविजुअल पार्ट सेलेक्ट करने के टाइम हमको मेन असेंबली सेलेक्ट करना है। देन इधर स्केलिंग करना पड़ेगा। देन आपको कौन सा व्यू चाहिए वो सेलेक्ट करने के ओके। देन प्लेस करने के किधर किधर चाहिए वो प्लेस करने के ओके। तो कंप्लीट असेंबली आ गया था। देन we'll increase reduce the scaling तो थोड़ा मैच हो जाएगा 0.5 1:5 1:5 ओके। अभी हाईलाइट हो रहे हैं तो हमको एडिट पे जाके एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हैं। ठीक, अभी सभी डिफरेंटली हमको दिखा रहे हैं क्या क्या चीज अंदर है। सो अभी टॉप व्यू हो गया, दिस विल बी टॉप व्यू। असेंबली का एक आइसोमेट्रिक व्यू भी लेता हूँ। पार्ट सेलेक्ट किया तो बड़ा करता हूँ, उसके अंदर आइसोमेट्रिक व्यू सेलेक्ट किया, इसने प्लेस किया तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाया। अब ये आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। विल चेंज दैट इनटू आइसोमेट्रिक। असेंबली में मेनली हमको सेक्शन सबमिट पार्ट टूल का सेक्शन लेना पड़ेगा पहले। तो इसके लिए हमको सेम ये यूज कर सकते हैं, ये पार्ट सेलेक्ट करके स्केचिंग पे डाल के लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमको कैसे चाहिए ऐसा सेक्शन लाइन निकल के वी कैन टेक द सेक्शन। creation section line we can place that okay। अभी हमको सेक्शन मिल गया। अगर ए नहीं हो तो आपको 3D पे भी कर सकते हैं। अगर मैं 3D पे बनाने के टाइम भी हमको सेक्शन लाइन डाल के रख सकते हैं, इसलिए एमव्यू यूज कर सकते हैं न्यू एमव्यू एंड सेक्शन लाइन। तो हमको इधर स्केच कर सकते स्केच करने का, तो एक्चुअली हमको स्केचिंग पे जाने का एक स्केच डाल के रखने का ओके। कैसे हमको सेक्शन चाहिए ऐसे एक स्केच डाल के रख सकते हैं, डिजाइन पे कोई कर सकता है।
तो डिजाइन करने के टाइम भी करके रखा तो व्हेन वी आर डूइंग इधर हम व्यू व्यू पेज डाल के सेलेक्ट करके, ठीक है, जो सेक्शन मिलेगा आप, देन आई विल से ओके एंड आई विल गो टू ड्राफ्टिंग इधर। देन फ्रॉम हियर हमको डायरेक्टली ओ व्यू ले सकता है व्हेन वी आर क्रिएटिंग व्यू, जो जाके हमको सिंपली व्यू क्रिएशन, एक्चुअली अपडेट करने के, सी का अपडेट करने का, फिर अगर कुछ भी चेंजेस हम उधर मेन असेंबली पे किया तो ये ड्राफ्टिंग भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो व्यू क्रिएशन पे जाने का, देन वी विल व्यू सेलेक्ट किया और इसके अंदर जाके चेंज टू एम व्यू, एम व्यू पे जाके वी हैव टू सेलेक्ट द एम व्यू। अगर ऐसे सेलेक्ट किया तो वो सेक्शन इधर आएगा। इसका बेनिफिट्स क्या है, एक डिजाइनर को ये सेक्शन किधर किधर कट करने के करके रख सकता है। अगर बाद में 2D तो दूसरा कोई कर रहे तो उसका कंफ्यूजन नहीं आएगा कौन सा सेक्शन लेने के ऐसा, ठीक है। और अभी ए हो गया तो उसका डायमेंशन सब सेम ही है, तो इसमें क्या होता है हमारा बॉन्ड जनरेट कर सकते हैं वो बिल ऑफ ऑटोमेटिक सेंडरिंग होता है, सेंडरिंग, ऑटोमेटिक सेंडरिंग, इसके बाद ऑटोमेटिक आईडी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। बैलूनिंग, बैलूनिंग हो जाएगा डायरेक्टली, अगर इसके करने के तो इस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी नंबरिंग हो जाएगा, तो थोड़ा एडजस्ट करने के आपको, देन हमको बियॉन्ड बनाने के वो डायरेक्टली हमको बम सेलेक्ट करने का, ठीक है, एंडर पार्ट सेलेक्ट करने के, लोकेशन सेलेक्ट करने के, द एंडर पार्ट अकॉर्डिंगली द बियॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। नंबर से कौन सा है उसका नाम, कैटेगरी, विजिबल पार्ट साइज, मटेरियल, सब चीज इसके अंदर आ जाएगा। मटेरियल हम अप्लाई करने के स्टार्टिंग पे, ठीक है। देन इन असेंबली हमको एक्सप्लोडेड व्यू चाहिए, सेम वे अगर एम व्यू क्रिएट किया ऐसे ही हमको एम व्यू पे जाने का, इधर एक्सप्लोडेड व्यू करने का। नाउ वी नीड टू क्रिएट द एक्सप्लोडेड व्यू, इसके एम व्यू क्रिएट किया उधर जगह पे न्यू एक्सप्लोरेड व्यू क्लिक करने के, देन हमको सेलेक्ट करने के कितना मूव करने के वो मूव करके दिखाने के, ठीक है। We can change, we can explore the entire view, okay। अभी आपको ये चेंज करने के तो भी एक्सप्लोर व्यू करने के, तो एक्सप्लोर के लिए वी नीड टू गो फॉर न्यू एक्सप्लोरर व्यू, एक्सप्लोरर सेलेक्ट किया, कितना चेंज करने के वो हमको सेलेक्ट करने के, एज पर योर रिक्वायरमेंट कैसे हमको करने का वो सेलेक्ट करके रखेगा। Render assembly we can explore it, okay। ओके, सो अभी एक एक्सप्लोरर व्यू बनाया, अभी ये हमको ड्राफ्टिंग पे कॉल करने के तो
सेम ड्राफ्टिंग पे जाने का, इधर व्यू क्रिएशन पे, व्यू क्रिएशन टू सेलेक्ट दैट व्यू, इधर जाके हमको चेंज करने के था एम व्यू पे एक्सप्लोडेड 3। तो अगर वो सेलेक्ट किया तो हम कैसे एक्सप्लोर करके रखे ऐसे हमको इधर मिल जाएगा। ओके, इसका साइज भी हमको चेंज कर सकते हैं। अभी इस पे बैलूनिंग हो गया एक क्लिक पे, एक क्लिक पे अब बीओएम भी बन गया। ठीक है, अदर ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। फर्स्ट हाफ चाहिए सेपरेटली, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऐसे भी बना सकते हैं।